नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताबी बातें में। आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त किताब के बारे में, एटॉमिक हैबिट्स। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि हमारी सबसे छोटी सी आदतें भी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी लिख सकती है। सुबह के 6 बजे थे। खिड़की से आती हल्की सी धूप और कमरे में बिखरी कॉफी की खुशबू। राहुल अपनी मेज पर बैठा था, आंखों में थकान लेकिन दिल में एक बोझ। यार, मैं कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा? उसने खुद से पूछा। पिछले 3 सालों में उसने दर्जनों प्लान बनाए थे, फिटनेस ज्वाइन करना, बिजनेस शुरू करना, नई स्किल सीखना, लेकिन हर बार 10-15 दिन बाद सब अधूरा रह जाता। उसकी जिंदगी में एक पैटर्न बन चुका था, शुरुआत करना आसान, टिकना मुश्किल। एक दिन ऑफिस जाते समय राहुल की नज़र मेट्रो स्टेशन की बुक स्टॉल पर पड़ी। वहां एटॉमिक हैबिट्स रखी थी। कवर पर लिखा था, टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स। राहुल हंस पड़ा। ये भी कोई नई बात है? छोटी आदतें बदलो, बड़ी जिंदगी बनाओ। सुना सुनाया है, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन उसने किताब उठा ली। रात को घर आकर उसने पहले पन्ने खोले और वहां एक लाइन ने उसे रोक दिया। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। उसके अंदर जैसे कोई चिंगारी जल उठी। उसने सोचा, तो शायद मेरी प्लानिंग में नहीं, मेरे सिस्टम में गड़बड़ है। अगले कुछ पन्नों में राहुल को 1% इंप्रूवमेंट रूल मिला। किताब कह रही थी, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। राहुल को याद आया, उसने जिम ज्वाइन किया था, लेकिन पहले ही दिन उसने खुद को थका दिया। तीसरे दिन बॉडी दर्द से टूट गई और चौथे दिन से उसने जिम जाना छोड़ दिया। उसने सोचा, शायद मेरी गलती यही थी, मैं शुरू में ही 100% बदलना चाहता था। अगली सुबह राहुल ने एक छोटा सा बदलाव किया। वो जिम नहीं गया, बस अपने घर की बालकनी में 5 मिनट स्ट्रेचिंग की और खुद से कहा, बस इतना ही, कल फिर देखेंगे। उस दिन उसे लगा कि उसने जीत लिया, ना इसलिए कि उसने कोई बड़ा वर्कआउट किया, बल्कि इसलिए कि वो टूटा नहीं, वो जुड़ा रहा। धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट हो गए और 2 महीने बाद राहुल बिना दबाव के रोज जिम जाने लगा। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। थोड़ी सी चर्बी कम हो चुकी थी, लेकिन असली बदलाव उसके चेहरे पर था, आत्मविश्वास। उसने समझा, एटॉमिक हैबिट्स ने मुझे यह नहीं सिखाया कि कैसे बड़ा सोचो, बल्कि यह कि कैसे छोटा शुरू करो और टिके रहो। उस रात उसने डायरी में लिखा, मैं 1% का आदमी हूं और यही मुझे जीत दिलाएगा। राहुल की जिंदगी में वो 1% इंप्रूवमेंट अब सिर्फ जिम तक सीमित नहीं रही। कुछ हफ्तों में ही उसने महसूस किया कि सुबह वर्कआउट करने के बाद उसका दिमाग ज्यादा साफ सोचने लगा था। ऑफिस में भी वो पहले से ज्यादा फोकस्ड था। एक दिन उसकी टीम मेंबर्स में से पूजा ने कहा, राहुल, तुम में कुछ बदल गया है। पहले तुम हर वक्त थकेत के लगते थे, अब जैसे एनर्जी से भरे रहते हो। राहुल ने बस मुस्कुरा कर कहा, छोटी छोटी आदतें हैं पूजा, बस वही असर दिखा रही है। लेकिन राहुल की असली परीक्षा तब आई जब उसके बॉस ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। डेडलाइन सिर्फ 3 हफ्ते की थी और बाकी टीम के लोग पहले से ही डरने लगे थे। राहुल को याद आया, एटॉमिक हैबिट्स में एक कॉन्सेप्ट था, हैबिट स्टैकिंग, यानी एक अच्छी आदत को किसी दूसरी एग्जिस्टिंग आदत से जोड़ देना। उसने तय किया, सुबह वर्कआउट के तुरंत बाद मैं 25 मिनट सिर्फ इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो। वो टेबल पर बैठता, मोबाइल दूर रखता और 25 मिनट के लिए पूरा डूब जाता। धीरे धीरे वो 25 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा बन गए। राहुल हैरान था। पहले मैं सोचता था कि काम का पहाड़ एक साथ चढ़ना पड़ेगा, लेकिन असल में छोटे छोटे कदम चढ़ते चढ़ते ही चोटी पर पहुंचा जाता है। उसका प्रोजेक्ट समय से पहले खत्म हो गया और सबसे हैरानी की बात, उसके बॉस ने कहा, राहुल, ये तुम्हारा अब तक का सबसे बेहतरीन काम है। राहुल ने सोचा, मैं तो वही हूं, बदला है तो सिर्फ मेरा सिस्टम। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। उसके घर में भी एक सटल बदलाव हो रहा था। राहुल की छोटी बहन सिया, जो पढ़ाई से बचने के लिए 1000 बहाने बनाती थी, अब रोज उसे वर्कआउट करते देख कहने लगी, भैया, मैं भी 5 मिनट पढ़ाई करूंगी, बस 5 मिनट। राहुल को मुस्कुराहट आ गई।
ये 1% का खेल सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये तो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। एक शाम बालकनी में बैठकर राहुल ने कॉफी की चुस्की लेते हुए सोचा, एटॉमिक हैबिट्स ने मुझे सिखाया कि बड़े सपनों का रास्ता हमेशा छोटी छोटी जीतों से होकर जाता है। उसने महसूस किया, ये किताब सिर्फ हैबिट्स बदलने की नहीं, बल्कि आइडेंटिटी बदलने की बात करती है। अब वो खुद को डिसिप्लिन वाला इंसान समझने लगा था और उसके हर काम में वही झलकने लगा। दिसंबर की एक ठंडी सुबह थी। राहुल ऑफिस जाने की तैयारी कर ही रहा था कि उसके इनबॉक्स में एक ईमेल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द सिंगापुर प्रोजेक्ट। ये वही प्रोजेक्ट था जिसके लिए कंपनी के कई सीनियर सालों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें एक शर्त थी, अगले 45 दिनों में पूरे प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करनी होगी और एक भी डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। राहुल ने मेल पढ़ा, दिल में खुशी थी लेकिन डर भी। वो जानता था कि यह मौका उसकी करियर की दिशा बदल सकता है, लेकिन यह भी कि जरा सी लापरवाही से सब हाथ से निकल जाएगा। उस शाम वह अपनी डायरी लेकर बैठा। उसने एटॉमिक हैबिट्स का वो पन्ना फिर से पढ़ा जहां लिखा था, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। राहुल ने फैसला किया, अगर मुझे ये प्रोजेक्ट जीतना है तो मुझे अपना माहौल ऐसा बनाना होगा कि टाल मटोल की कोई गुंजाइश ही न रहे। उसने अपना कमरा बदला, वर्क डेस्क पर सिर्फ लैपटॉप, पानी की बोतल और नोटबुक रखी। फोन वर्किंग आवर्स में बेडरूम में छोड़ देता। यहां तक कि उसने अपने दोस्तों को भी बोल दिया, 45 दिन मैं सिर्फ जरूरी कॉल ही उठाऊंगा। पहले हफ्ते सब ठीक चला, लेकिन दूसरे हफ्ते में उसके कॉलेज का पुराना दोस्त आया और बोला, अरे यार, इतना क्या सीरियस हो गया है, चल 2-3 दिन घूम आते हैं, प्रोजेक्ट बाद में भी हो जाएगा। राहुल के मन में उथल पुथल मच गई। वो जानता था कि उसे ब्रेक चाहिए, लेकिन ये ब्रेक उसकी रफ्तार तोड़ सकता है। यही वो पल था जहां एटॉमिक हैबिट्स की सबसे गहरी सीख याद आई। यू डोंट हैव टू बी मोटिवेटेड एवरी डे, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट इनफ टू शो अप। उसने गहरी सांस ली और कहा, भाई 45 दिन बाद जहां तू बोलेगा वहीं चलेंगे, लेकिन अभी ये एक दिन भी मिस नहीं कर सकता। दोस्त नाराज हुआ, लेकिन राहुल ने अंदर से एक अजीब सी ताकत महसूस की। ये वही ताकत थी जो उसने 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से शुरू की थी, वही ताकत जो अब उसे अपने सपनों के और करीब ले जा रही थी। 45 दिन बाद प्रोजेक्ट न सिर्फ समय पर पूरा हुआ, बल्कि कंपनी के सीईओ ने मीटिंग में खड़े होकर कहा, राहुल, यू हैव सेट अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर डिसिप्लिन एंड फोकस। उस दिन राहुल ने समझा, एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ छोटी आदतों की किताब नहीं, ये तो खुद को नया इंसान बनाने का ब्लूप्रिंट है। राहुल की सफलता अब सिर्फ उसकी डायरी के पन्नों तक सीमित नहीं रही थी। कंपनी में लोग उससे पूछने लगे, तू कैसे इतना फोकस्ड रहता है? डेडलाइन आते ही सब घबराते हैं और तू तो जैसे रिलैक्स रहता है, राज क्या है? राहुल बस हल्का सा मुस्कुराता और कहता, एक बार 1% का खेल खेलना शुरू कर दो, सब आसान लगने लगेगा। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसकी छोटी बहन सिया ने अपनी बोर्ड परीक्षाओं में टॉप किया। घर में मिठाई बनती और मम्मी ने हंसते हुए कहा, ये सब तेरे भैया का असर है, छोटी छोटी आदतें सिखा दी। राहुल के मन में एक विचार आया, अगर मेरी आदतें मेरी बहन को बदल सकती है तो शायद मैं औरों को भी सिखा सकता हूँ। उसने शनिवार शाम को अपने दोस्तों और ऑफिस के कुछ साथियों को घर बुलाया। लिविंग रूम में सब बैठ गए, चाय की खुशबू फैली हुई थी। राहुल ने बड़े ही सादे शब्दों में अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से शुरुआत की, कैसे उसने जिम, काम और प्रोजेक्ट्स में 1% का रूल लागू किया और कैसे वो अब अपने सपनों के और करीब है। फिर उसने सबको एक छोटा सा टास्क दिया, अगले 7 दिन बस एक छोटी सी आदत चुनो और रोज उसे करो। लिखो मत, बड़े बड़े प्लान मत बनाओ, बस करो। शुरू में सब हंस पड़े, लेकिन अगले हफ्ते 10 में से 7 लोग वापस आए। किसी ने रोज 10 मिनट पढ़ा, किसी ने रोज वॉक की, किसी ने रोज एक नया शब्द सीखा। धीरे धीरे ये छोटा ग्रुप एक कम्युनिटी बन गया। हर शनिवार शाम सब मिलते, अपनी प्रगति शेयर करते और एक दूसरे को प्रेरित करते। एक दिन पूजा ने कहा, राहुल, तूने हमें किताब पढ़ने पर मजबूर नहीं किया, तूने हमें अपनी कहानी जीने दी, यही फर्क है। राहुल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, किताब पढ़ने से हम सोचते हैं, लेकिन छोटी आदतें करने से हम बदलते हैं। उस रात
अकेले बालकनी में बैठकर राहुल ने शहर की लाइट्स देखी। उसे लगा जैसे हर टिमटिमाती रोशनी में एक नया सपना छिपा है, और शायद, बस शायद, वो उन सपनों को 1% से हकीकत में बदलने का रास्ता दिखा सकता है। दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए आपको एक बड़ा मोड़ नहीं चाहिए। आपको चाहिए बस एक छोटी सी शुरुआत और उसे हर दिन निभाने का वादा। याद रखो, आप अपने सपनों तक छलांग लगाकर नहीं पहुंचते, आप वहां रोज एक एक कदम चलकर पहुंचते हैं।